Good morning class 4. Today we start our exercise 6.5. First question. Find the common factors of the following numbers and the find HCF. आपको इन कॉमन नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं, कॉमन फैक्टर, एंड देन उनके थ्रू आपको HCF फाइंड करना है. HCF व्हाट इज HCF? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो HCF होगा उनका. ओके. सो फर्स्ट नंबर इज़ 39 एंड 91. सो फर्स्ट हमने राइट डाउन किया फैक्टर ऑफ 39. आपको 39 के फैक्टर्स निकालने हैं. सो सबसे पहले हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया फैक्टर. सो सिंपली 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 से हर नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. एंड नंबर इटसेल्फ 39 का फैक्टर 39 भी होगा, क्योंकि 39 से 39 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ओके. बिफोर वी राइट फैक्टर आई explain the definition of factor. What is factor? All the numbers that can divide the given number without leaving a remainder will be the factors. मतलब जो नंबर 39 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर ना छोड़ते हुए, वो 39 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया 39. ओके. सो 1 तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि मैंने बिफोर में बताया था 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 को हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, इसलिए 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होगा. नेक्स्ट हम देखेंगे 2. ओके. 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 इज़ 1, 19. 2 9 ज़ा 18. ओके. सो यहाँ 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए 2 39 का फैक्टर नहीं होगा. देन हम लेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. यहाँ 3 से 39 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मीन्स ये 3 भी इसका फैक्टर होगा. ओके. नेक्स्ट हम लेंगे 4 9 ज़ा 36. यहाँ 3 रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स 4 इसका फैक्टर होगा. इसी तरह आप या तो ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं, या आप टेबल आगे कंटिन्यू करके कि 4 की टेबल में 39 आ रहा है या नहीं, 5 की टेबल में आ रहा है या नहीं. सो 5 की टेबल में भी 39 नहीं आएगा, सो यहाँ 5 भी नहीं लिख सकते हम. 6 की टेबल में भी 39 नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी 39 नहीं आता है, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा. देन 13 की टेबल में 39 आएगा. 13 3 ज़ा 39. सो हम यहाँ 39. इसी तरह नेक्स्ट आप चेक करते जाएंगे किस किस टेबल में 39 आ रहा है, कौन सी टेबल 39 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है, वो आप लिखते जाएंगे. लास्ट टाइम हम 39 भी लिखेंगे, क्योंकि 39 को कम्प्लीटली डिवाइड होगा. सो ये सारे हमारे 39 के फैक्टर्स हो गए. ओके. सेम इसी तरह से आप फैक्टर ऑफ 91 को भी जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है उसको लिखते जाएंगे, और 91 के फैक्टर लिख देंगे. ओके. सो हम फिर नेक्स्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे. कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है वो लिखते जाएंगे. सो 1 39 का भी फैक्टर है, 91 का भी. सो 1 हम लिखेंगे. देन 39 का भी है, 91 का भी. सो 39. ये नंबर्स कॉमन नहीं, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे. अब कॉमन नंबर्स में से जो हाईएस्ट है HCF निकालना है यहाँ पर. सो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर कौन सा है? 13. सो 13 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर. 13 सबसे बड़ा फैक्टर है. देयरफॉर द HCF ऑफ 39 एंड 91 इज़ 13. इसलिए 39 एंड 91 का HCF क्या निकला है? 13. और क्वेश्चन में आपको यही पूछा था कि फैक्टर निकाल के उनका HCF निकालो. ओके. सेम इसी मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर बी भी सॉल्व किया है. फैक्टर ऑफ 89 एंड फैक्टर ऑफ 51 और 85 के फैक्टर निकालिए. उनका कॉमन फैक्टर है 1 एंड 17. एंड देन 17 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर. 17 सबसे बड़ा फैक्टर है. सो HCF इज़ 17. सो इनका HCF 17 होगा. हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट. इसी तरह अदर क्वेश्चंस के मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको LW में दिए हैं. सो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब वहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने थे, कॉमन फैक्टर, और उसके थ्रू HCF निकालना था. यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है. सो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में गिवन है 15 एंड 45. यहाँ पर आपको इस तरीके से HCF निकालना है. ओके.
अब यहाँ आपको देखना है HCF में कि 15 ये सेम इस डिवीज़न, जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से है HCF। आपको यहाँ देखना है 15 किस टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल से स्मॉल नंबर लेंगे, तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15 है। अब देखेंगे 5 किसकी टेबल में आता है, तो 5 की टेबल में ही आएगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5। हमें यहाँ लास्ट में 1 लाना है, सो यहाँ 1 आ गया, मीन्स ये हो गया। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 45। ओके 45। अब आपको यहाँ देखना है कि 45 किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। सो 45 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर इसका ऑड है। अगर लास्ट नंबर इवन होता है तो ही 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो ये 2 से तो होगा नहीं। देन हम 3 से देखेंगे, 3 से हो जाएगा। 3 से कैसे होगा मैं आपको पहले यहाँ रफ में करके बताती हूँ। 3 1 ज़ा 3। ओके 4 - 3 = 1। देन हम 5 ऊपर उतरेंगे, 3 5 ज़ा 15। सो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। देन हम यहाँ 15 आ गया। 15 किस टेबल में आता है, अगेन हम ये है ऐसे ही 3 की टेबल में 15 है, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ 1 आ गया, सो ये कम्प्लीट हो गया। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 एंड फैक्टर्स ऑफ 45। ओके सो 15 के हैं 3 एंड 5 एंड 45 के 3 एंड 5। अब इनमें से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे ऐसे ही। तो कॉमन यहाँ 3 है, हमने लिख दिया। देन यहाँ 5 है, मतलब जो दोनों में ना आ रहा है वो नंबर लेंगे। अब 3 यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, हमने ले लिया। देन 3 अगेन यहाँ है बट यहाँ नहीं, तो इसको हम लीव कर देंगे। देन 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एंड फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15। तो ये हो गया इनका HCF। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 56। ये थोड़ा चेंज है इसलिए। अब यहाँ 56 है, 6 है, मीन्स ये 6 इज इवन नंबर, सो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से ये कैसे होगा आप देख लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 = 1, 6 होता है, 2 8 ज़ा 16। सो यहाँ क्या आएगा 28। ओके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे नहीं तो आप रफ में से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब नाउ 28 तो 2 से हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर से 14 2 की टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट हम नंबर लेंगे 84। सो अगेन 4 में से 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। देन 21 3 की टेबल में आता है, तो हम 3 लेंगे। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ओके देन कॉमन फैक्टर लिया हमने, 2 × 2 × 2 × 7 एंड 84 के लिए 2 × 2 × 3 × 7। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने ले लिया। अगेन 2 यहाँ है, यहाँ। अब यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो हम इसको नहीं ले सकते। 7 यहाँ है, तो हमने ये ले लिया और हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। ओके सो इनका HCF निकला 28। सो स्टूडेंट्स सेम इसी तरह से आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए हैं एंड कुछ आपको HW में दिए हैं। ओके